Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 6.2. Now come to the question number 1. Question number 1 is simplify. We have to simplify this expression. Okay. So part number 1 is 12x plus 3y minus 2z minus in bracket x plus 3y plus 2z ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 8y माइनस 4z। तो हमें यहाँ पे इसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो आज हम वो क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 6.2 में करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में नहीं है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 12x प्लस 3y माइनस 2z। ठीक है, माइनस। अब आपने यहाँ ध्यान से देखना, देखिए वहाँ पे माइनस है और माइनस ब्रैकेट के बाहर है। अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जो यहाँ पे आपके पास ये नंबर्स है उन सबको ये माइनस जो है मल्टीप्लाई करेगा। अगर x माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। दैट मीन्स कि आपके पास अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y के सामने क्या है, प्लस, लेकिन बाहर क्या है, माइनस। तो ये साइन इसका हो जाएगा माइनस का 3y आएगा। यहाँ भी प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा 8y। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्लस था, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। दैट मीन्स कि आपके पास जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये एक स्टेप हमारे पास यहाँ पे हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारे पास लाइक टर्म्स है उनको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म क्या होती है, जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे 12x है और इसकी तरफ कोई ऐसा यहाँ पे है जिसके साथ x है या अकेला x है, यस यहाँ पे है, तो ये आपके पास आ जाएगी लाइक टर्म। ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म आ गई। उसके बाद यहाँ पे 3y है, तो 3y की लाइक टर्म क्या होगी, जिस कांस्टेंट के साथ y होगा। ठीक है, यहाँ पे y है तो ये भी दो क्या हो गया आपके पास, 2 लाइक टर्म होगी। एक चीज आपकी यहाँ पे और है, जो आपके पास ये इसके साथ भी y है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8y। ओके, तो ये भी लाइक टर्म होगी। अब तो किसी के साथ यहाँ पे y नहीं है। उसके बाद जो थर्ड आपका यहाँ पे लाइक टर्म होगी दैट इज, देखिए यहाँ हम थे, सॉरी इधर, उसके बाद क्या है, माइनस का 2z, माइनस 2z। अब हम ऐसी टर्म देखेंगे जिसके साथ z हो, तो यहाँ पर भी है माइनस 2z और यहाँ पर भी है प्लस 4z। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज का मतलब कि एक साथ इनको लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन रीअरेंजिंग। तो वी हैव टू अरेंज दिस ऑन रीअरेंजिंग। ओके, अब रीअरेंजिंग हम करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे 12x माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3y था। ठीक है, 3y के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे आएगा प्लस 3y। ठीक है, प्लस 3y हो गया। उसके बाद माइनस का 3y और माइनस 8y। देन उसके बाद 2z है, 2z के आगे साइन कौन सा था, माइनस का था, तो माइनस 2z आ गया, माइनस 2z प्लस 4z। ठीक है, अभी हमें प्लस माइनस ही करना है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 12x में से 1x आपने माइनस कर दिया, 12 मल्टीप्लाई बाई x है ना, इसका मतलब क्या है कि 12x है। ठीक है, आपके पास क्या है, सॉरी आपके पास है 12x। ठीक है, तो 12x में से आपने 1x को माइनस करना है। आपके पास यहाँ पे लिखा है 12x है, तो उसका मतलब कि 12 इंटू एक्स है, और दूसरा 1x है, मतलब कि 1 इंटू एक्स है। ठीक है, अब 12 में से आप 1 को माइनस कर दोगे, आपके पास क्या बचेगा, मतलब 12x में से 1x माइनस कर दिया, कितना बचा, 11x हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने इनको करना है, सिंपल तरीके से इसे करेंगे ना। उसके बाद प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपके पास, अब यहाँ पे देखिए ये 3y है, वो 3y है, ये भी 8y है, तीनों के साथ 8y है, y है। ठीक है, तो हम इसे एक साथ सॉल्व करेंगे। अब प्लस का 3y माइनस का 3y, मतलब कि आप प्लस 3y माइनस 3y, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 3y प्लस का है, 3y माइनस का है, मतलब कि प्लस माइनस माइनस होगा। तो 3y में से 3y माइनस हो गए तो कितना बचा, आपके पास 3y थे, आपने 3y दे दिए, तो कितने बचे आपके पास, 0y बचा। ठीक है, तो 0y यहाँ पे बचता है आपके पास, अगर हम इसे सॉल्व करें आगे तो आ जाएगा 0y, या
-8y ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 0 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा आपके पास, -8y बचेगा। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे -8y लिख सकते हैं, हम लिख दिया -8y, ठीक है। उसे सॉल्व करेंगे, आप रफ में सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब बचा आपका z वाला पार्ट, ठीक है। तो 2z -2z, ठीक है, -2z -2z, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सॉरी आंसर आएगा 4z, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब आप माइनस के 4z में, ठीक है, यहाँ तक आप करते हो -4z, जो आपके पास ये आंसर आएगा +4z, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 11x तो एज इट इज आएगा, -8y, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि 4z में से 4z को माइनस कर दिया, आपके क्या पास क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म ही प्लस होगी या लाइक टर्म ही माइनस होगी, तो यहाँ तक हमारे पास ये आंसर आएगा। सो आवर आंसर विल बी 11x -8y। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, that is x cube y plus 8x square y plus 6 into x into y plus 5 into x cube into y plus 12x square into y minus xy। तो हमें यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में ये एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को लिखना है, लिखा है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, x क्यूब इंटू वाई प्लस 8x स्क्वेयर वाई प्लस 6xy plus 5x cube y plus 12x square y minus xy. Okay, so we have to अरेंज इन लाइक टर्म। अब लाइक टर्म क्या है, हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी कि लाइक टर्म क्या है, उन्हें एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है x क्यूब वाई। अब हम यहाँ पे ऐसी टर्म ढूंढेंगे जिसमें x क्यूब और y हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है x क्यूब और y, मतलब कि आपके पास जो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल x क्यूब वाई है, तो वहां पर भी x क्यूब वाई है, तो हम उन्हें एक साथ लिख सकते हैं 5x क्यूब वाई। ओके, तो यही हमारे पास है। अब इसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, वैसे इजी रहेगा ना। उसके बाद है आपके पास 8x स्क्वायर वाई। तो 8x स्क्वायर वाई, अब हमें ऐसा जो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसके अंदर जो है वेरिएबल क्या हो, x स्क्वायर वाई हो। तो देखिए x स्क्वायर वाई आपके पास वहां पे है, आगे है प्लस 12x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ग्रुपिंग कर देनी है। उसके बाद आपके पास है 6xy। तो ऐसी टर्म देखते हैं जिसके साथ xy है, तो यस यहाँ पे आपके पास xy है, तो ये हमने ग्रुपिंग कर दी। अब रीअरेंज करते हैं इनको, ठीक है। अब अगर हम इन्हें रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा x क्यूब वाई, x क्यूब वाई आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5x क्यूब वाई। देन देखिए बीच में यहाँ पे 8x स्क्वायर से आगे क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 8x स्क्वायर वाई प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy माइनस xy। ओके, इसमें साइन का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो साइन गिवन है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, चेंज ऐसे नहीं होगा। फिर अब देखिए यहाँ पे आपके पास 5x क्यूब थे, सॉरी 5x क्यूब वाई थे, और यहाँ पे कितना है x क्यूब वाई लिखा, मतलब 1 है। 5 and 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x क्यूब वाई। देन 8 प्लस 12, देखिए आपने सिर्फ यहाँ पे जो प्लस हम करेंगे, प्लस हमने किसे करना है, ओनली जो कांस्टेंट टर्म आपके पास है। 12 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 20, और ये जो वेरिएबल है वो एज इट इज आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, अब वो पार्ट बचता है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ 6xy माइनस xy, मतलब कि आपके पास 6xy थी, आपने एक xy वहां पे गिव कर दी, तो आपके पास कितने बचे 5xy, ठीक है। तो यही है तक हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो देखिए अब आपके पास जो टर्म है उनके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, डिफरेंट है, तो आगे इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ओके, तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 का आंसर यहाँ पे आपके सामने होगा 6 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस 20 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 5 इंटू एक्स इंटू वाई। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द फाइंड द सम। हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका सम फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ पे x माइनस 12 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस जेड एंड z माइनस 6 इंटू एक्स। तो इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है उसे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो वी हैव टू राइट
एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन है आपके पास, x माइनस 12xyz कॉमा 5xyz प्लस z एंड z माइनस 6x। तो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। सम का मतलब कि जहाँ पे कॉमा होगा वहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो हमें इन्हें ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 12xyz, ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर आएगा 5xyz प्लस z माइनस 6x, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे एंड था, जहाँ पे कॉमा था, वहाँ पे प्लस का साइन आएगा बिकॉज हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लाइक टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x को एज इट इज लिख दिया। अब हम यहाँ पे ऐसे टर्म देखेंगे जिसमें ओनली x हो, तो ओनली x आपके पास इस टर्म के साथ है। लेकिन आपके साथ ध्यान रखना है, जब भी आप आगे पीछे नंबर्स को करते हैं तो जो नंबर के साथ जो आपके पास ये टर्म है, टर्म के आगे जो साइन होगा वो भी साथ में आएगा। तो 6x है, उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस 6x, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे माइनस 12xyz। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसी टर्म फाइंड आउट करेंगे जिसके साथ xyz हो, तो यहाँ पे बिल्कुल साथ में xyz है, तो प्लस रहेगा 5xyz, ओके ना। उसके बाद देखिए 5xyz हो गया, फिर क्या है आपके पास z, सिंगल z है, और यहाँ पर भी उसके साथ क्या है z। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया है। अब प्लस और माइनस ही करेंगे। देखिए अब आपके पास यहाँ पे x है, ठीक है। x का मतलब कि उसके साथ कांस्टेंट क्या है, x 1 है, ठीक है। हम इसको 1 इंटू एक्स बोल सकते हैं, और वहाँ पे क्या है 6 इंटू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास है। देखिए 6 में से 1 को माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आएगा 5 आएगा, साइन और साथ में क्या आएगा वेरिएबल, तो एज इट इज आएगा x ऐसे ही आएगा, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और साइन आता है जो ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा है, माइनस का है, ठीक है। अब इन टू को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है 12xyz, ठीक है, 12 और फिर क्या है प्लस 5। ओनली हम यहाँ पे फोकस करेंगे जो आपके पास कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कितना है, माइनस का 12 और प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आता है जो ग्रेटर नंबर के साथ है। 12 में से 5 को माइनस किया 7 आ गया, साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -7, और साथ में आपके पास जो वेरिएबल था x y और z वो आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस z कितना आ जाएगा 2z, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सम को फाइंड आउट करना है। तो आवर आंसर विल बी -5x -7xyz प्लस 2z। नाउ कम टू पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है उसे हमें यहाँ पे सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पे जो गिवन है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से गिवन है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 7a प्लस 5b माइनस 12c, ठीक है। उसके बाद कॉमा की जगह क्या देगा प्लस, ठीक है। आप ध्यान से देखना, देखिए आपके पास यहाँ पे 8 बाहर लिखा है और a अंदर है और b अंदर, दैट मीन्स कि जो a है वो दोनों का क्या है कॉमन मल्टीपल है, मतलब कि उसे मल्टीप्लाई करता है यहाँ पे, ठीक है। 8 a को भी मल्टीप्लाई करेगा और b को भी मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है और ब्रैकेट के वहाँ पे साइन भी कोई नहीं, तो मल्टीप्लाई कर रहा है। 8 अब a को मल्टीप्लाई करेगा तो 8 इंटू ए, देखा 8 a को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 8a आएगा। तो यहाँ पे लिख लिया 8a प्लस यहाँ पर 8b को मल्टीप्लाई करेगा तो 8 इंटू बी आपके पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू बी, दैट विल बी 8b, ओके। अब एंड लिखा तो प्लस का साइन आएगा बिकॉज आपको सम फाइंड आउट करने को बोला है। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा 14b माइनस 6c माइनस 9a, ओके। यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे और लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास अब देखिए यहाँ पे 7a है। अब हम ऐसा यहाँ पे टर्म ढूंढेंगे जिसमें जो है वेरिएबल ओनली a होगा। देखिए यहाँ पे 7a है, इसके साथ भी 8a है, तो यहाँ पे 8a आ जाएगा, साइन वेरिएबल के सामने वाला आ जाएगा, ठीक है, टर्म के साथ वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास a है, लेकिन उसके आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो -9a। देन अब उसके बाद आप लिखेंगे b वाली टर्म प्लस 5b। फिर ऐसी टर्म ढूंढेंगे जिसके साथ b होगा, तो यहाँ पे आपके पास b है 8b। उसके बाद इसके साथ भी यहाँ पे क्या है b है, 14b आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद माइनस का 12c है, और ऐसी टर्म ढूंढे जहाँ पे आपके पास c हो, माइनस का 6c।
ओके, तो इस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई यहाँ तक करना है। देन उसके बाद आप देखिए आपके पास यहाँ पे ग्रुपिंग आप जैसे भी प्लस माइनस आपको इजी लगे वैसे हम कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे 3 टर्म है ना, तो हम 2 2 के पेयर बना लेते हैं। 7 + 8 हो जाएगा 15a माइनस 9a। ओके, देन अब देखिए यहाँ आप 2 को प्लस कीजिए या फिर आप 3 टर्म्स को यहाँ प्लस कर सकते हैं। तो 8 + 5 कितना हो गया 13b + 14b माइनस देखिए 12c - 6c, दोनों के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, आंसर के साथ आएगा साइन माइनस का। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 और साथ में क्या आएगा c। अभी आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये लाइक टर्म है। तो 15a में से 9a आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा 6a। साइन कौन सा आएगा प्लस का, जो ग्रेटर नंबर के साथ होगा, ग्रेटर टर्म के साथ होगा प्लस। आप अब देखिए यहाँ पे भी आप साइन कुछ भी नहीं लगाएंगे, देखिए दोनों के साथ प्लस है तो प्लस प्लस होता है प्लस, और साइन भी कौन सा आएगा प्लस का। 14 + 13 हो गया 27, साथ में देगा b, और उसके साथ माइनस का क्या है 18 का c। अब इसके आगे हम इसे प्लस या माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास जो यहाँ पे ये टर्म्स है वो क्या है अनलाइक टर्म्स है। ओके, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू पार्ट नंबर 3, दैट इज फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, देन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब आपके पास 7x³ है प्लस 6 × x² है माइनस 8 × x + 9, एंड हमें मतलब कि इस एक्सप्रेशन को और उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें लिख लेते हैं ऐसे ही। आपके पास है 7x³ + 6x² - 8x + 9। ठीक है, अगर किसी भी टर्म के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा है, दैट मीन्स हम बोलते हैं उसे 7⁻³ और वी कैन से 7/3। ठीक है, हम यहाँ पे क्यूब उसे बोलते हैं। अगर 2 लिखा हो तो हम उसे स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपके पास एंड लिखा तो एंड लिखा जाएगा प्लस, फिर x³ आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2x² + 12x - 6। ठीक है, फिर इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को लिखना है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी वी हैव टू राइट द लाइक टर्म टुगेदर। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइक टर्म है उसे हम एक साथ लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 7x³, अब हम यहाँ पे ऐसी टर्म ढूंढते हैं जिसमें x³ होगा। तो यहाँ पे x³ है, प्लस कर दिया x³, और तो x³ कहीं भी नहीं है तो इतना ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लस 6x² - 2x²। ओके, जिसके साथ स्क्वायर होगा उसे लिखेंगे। देन उसके बाद है -8x। अब हम ऐसी टर्म लिखेंगे जिसके साथ ओनली x होगा। ठीक है, तो सिंगल x कहीं आपको दिख रहा है, यस वहां पे है, तो प्लस आ जाएगा 12x। साइन ध्यान रखना है, जो भी आप बाद में जो टर्म लिखेंगे उसके आगे वाला साइन साथ में आएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे है 12x, उसके बाद देखिए 8x में स्टार्ट किया था, अब आ जाएगा आपके पास यहाँ पे +9, फिर 6 आ जाएगा -6। अब लास्ट में आप कांस्टेंट को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7x³ और 1x³। देखिए 7x³ है और 1x³ है, तो 7 + 1 कितना हो गया 8x³। देन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए 6x² में से 2x² को माइनस करना है, और हम बोल सकते हैं कि प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। साइन कौन सा आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ होगा, तो 6 में से 2 को माइनस किया क्या आएगा आपके पास 4, और यहाँ पे साथ में देगा x²। आपके पास जो वेरिएबल होंगे वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सिर्फ आप प्लस माइनस करोगे, सिर्फ आप कांस्टेंट को, जो आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट उसमें होगा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, लेकिन ग्रेटर नंबर के साथ था प्लस, तो आंसर में भी क्या आएगा प्लस। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 12x है, 8 + 12, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। 4 के आगे साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो लिखा प्लस। यहाँ पे 12 में से 8 को माइनस कर दिया 4, साथ में रहेगा x। फिर आपके पास है फिर 9 - 6, तो 9 में से 6 को माइनस किया, आंसर कौन सा आएगा प्लस का 3। ठीक है, तो यही हमारे पास यहाँ तक इसका आंसर होगा। आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज आगे देखिए आपके पास कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, सारी अनलाइक टर्म है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now come to question number 3, that is if a x⁻⁻5 × x⁻³ + 7 × x⁻² + 2 × x - 8, and b is equal to 3 × x⁻³ - 11 × x⁻² + 4 × x - 6, and c is equal to x⁻4 - 8 × x⁻³ + 9 × x⁻² - 5 × x + 12.
देन वी हैव टू फाइंड द a प्लस बी एंड a प्लस सी। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इन टू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम a लिखेंगे, फिर उसमें प्लस क्या कर देंगे b, a क्या प्लस करेंगे, a की जगह आप ये वाली टर्म यहाँ पे ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे और b में हम इसे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की जगह क्या आएगा आपके पास, ये वाला टर्म। तो स्टार्ट करते हैं, x रेज टू पावर 4 माइनस 5x रेज टू पावर 3 प्लस 7 इंटू x रेज टू पावर 2 प्लस 2x माइनस 8। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आप सिर्फ आपको लाइक टर्म का पता होना चाहिए और प्लस माइनस तो सभी को आता है। देन उसके बाद देखिए प्लस बोला था तो प्लस लिखा, अब b बोला तो b की जगह b की वैल्यू 3x रेज टू पावर 3 माइनस 11x रेज टू पावर 2 प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे प्लस या माइनस करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा कि हम जो हमारे पास लाइक टर्म है उसे एक साथ लिखेंगे। तो x रेज टू पावर 4 है, अब देखिए आपके पास कोई भी यहाँ पे ऐसी टर्म है जिसके साथ रेज टू पावर 4 है, ऊपर कहीं 4 लिखा है नहीं लिखा है, तो यही आएगा। उसके बाद माइनस 5x रेज टू पावर क्यूब। अब हम यहाँ पे ऐसी टर्म ढूंढेंगे जिसके साथ x रेज टू पावर 3 हो, तो x रेज टू पावर 3 इसके साथ है, साथ में साइन कौन सा आएगा, प्लस 3x रेज टू पावर 3, देन प्लस आ जाएगा 7x रेज टू पावर 2। अब ऐसी टर्म ढूंढिए जिसके साथ x भी हो और स्क्वायर भी हो, तो x भी है और स्क्वायर भी है और साइन आगे कौन सा है, माइनस का, तो माइनस 11x रेज टू पावर 2। उसके बाद प्लस 2x, अब जिसके साथ x होगा तो वहां पर भी x है, प्लस 4x आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास कांस्टेंट बचा माइनस का 8 और वहां पे कांस्टेंट क्या है, माइनस का 6। साइन हमेशा जो आप टर्म लिखोगे उसके साथ वाला जो साइन है वही साथ में आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास यहाँ देखिए x रेज टू पावर 4 है, ये इसके तो साथ कुछ भी नहीं, तो प्लस माइनस नहीं करेगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपके पास क्या है, माइनस का 5 है और क्या है, प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2, साथ में आएगा x रेज टू पावर कितना, 3। देन अब इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 7 है, साइन तभी लगाएंगे सॉल्व के बाद, तो यहाँ पे 7 है और माइनस का 11 है, 7 प्लस का माइनस 11 का। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 7 को माइनस किया, क्या आ जाएगा आपके पास 4, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस था, तो लिख लिया यहाँ पे -4x रेज टू पावर 2। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते देखिए, 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6, साइन आएगा प्लस का, दोनों के साथ क्या है, प्लस है। देन यहाँ पे -8 -6, तो माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो 8 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, साइन आएगा माइनस का। ठीक है, बिकॉज दोनों नंबर के साथ यहाँ पे माइनस है और या ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे माइनस है, तो इसके यहाँ तक ही यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो चुका है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड a प्लस सी, तो a और c को प्लस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो a में गिवन होगा उसे लिखेंगे, a की पावर क्या थी, सॉरी a की वैल्यू क्या है, वैल्यू है x रेज टू पावर 4 माइनस 5x रेज टू पावर 3 प्लस 7x रेज टू पावर 2 प्लस 2x माइनस 8, प्लस करना है इसमें c पार्ट। तो c क्या है, c की वैल्यू है आपके पास ये x रेज टू पावर 4 माइनस 8x रेज टू पावर 3 प्लस 9x रेज टू पावर 2 माइनस 5x प्लस 12। ओके, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे x रेज टू पावर 4 है, अब ऐसा आप यहाँ पे वेरिएबल टर्म ढूंढे जिसके साथ रेज टू पावर 4 हो, तो वहां पे है, तो प्लस आ जाएगा x रेज टू पावर 4। उसके बाद माइनस 5x क्यूब। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे टर्म जिसके साथ 3 ऊपर लिखा है, तो कहीं 3 आपको दिखा है, यस ये है, माइनस का 8 और x रेज टू पावर 3 आ जाएगा। देन उसके बाद है यहाँ पे प्लस 7x स्क्वायर। अब ऐसी टर्म जिसके साथ x स्क्वायर हो, तो यहाँ पे है स्क्वायर, प्लस 9x स्क्वायर। देन उसके बाद प्लस 2x, फिर यहाँ पे किस टर्म के साथ x है, माइनस 5x। देन कांस्टेंट आ गया यहाँ पे माइनस का 8, माइनस 8, वहां पे कांस्टेंट क्या है 12, तो इन्हें हम प्लस से माइनस यहाँ पे करेंगे। सो अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो देखिए x रेज टू पावर 4 है, x रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया
2, तो 2x रेज टू पावर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4, ठीक है। फिर ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13x रेज टू पावर 3। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों टर्म लाइक है तो लाइक टर्म ही प्लस माइनस कर सकती है, आप इन दो को प्लस माइनस नहीं कर सकते बिकॉज अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो 7 + 9 हो गया 16, और साथ में जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में करते हैं ये 2x - 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा माइनस का, 5 में से 2 चला गया 3x। फिर आपके पास माइनस का 8 प्लस का 12, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 8 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया आपके पास 4। और साइन कौन सा आएगा आपके पास यहाँ पे प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 × x रेज टू पावर 4 माइनस 13 × x रेज टू पावर 3 प्लस 16 × x रेज टू पावर 2 माइनस 3x प्लस 4। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। Now come to question number 4. Question number 4 is add 6 × x raised to power 2 plus 14 × x × y plus z raised to power 2 minus 8 × x square plus y plus 7 × x × y square to the sum of minus 9x square plus 12 × x × y minus 2 × z square minus 11x square y plus 17x y square minus 16yx square minus 16xy प्लस 4z स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे ऐड करना है, किसे ऐड करना है, इस नंबर को ऐड करना है। किस में ऐड करना है, टू द सम ऑफ, ठीक है। हमें यहाँ पे जो ये वाला पार्ट गिवन है, ठीक है, इन टू पार्ट का सम फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम इस पार्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका हमें सम फाइंड आउट करना है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो सम किसका फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड पार्ट का, वह है 9x स्क्वायर माइनस प्लस 12xy माइनस 2z स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर y प्लस 17xy स्क्वायर। एंड इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस आएगा 16x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 4z स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर वाई माइनस 5xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्लस माइनस इसमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो हमारे पास सेम टर्म होगी, मतलब कि लाइक टर्म होगी, उसे एक साथ लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 9x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर है, उसके साथ x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो आपके पास यहाँ आएगा प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है, लाइक टर्म को लिखेंगे। और कहाँ x स्क्वायर नहीं है तो हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 12xy, यहाँ पे 12xy है। अब ऐसी टर्म ढूंढे जिसमें आपके पास ओनली xy हो, तो माइनस लिखा यहाँ पे 16xy, ठीक है। देन उसके बाद है माइनस 2z स्क्वायर। अब ऐसी टर्म फाइंड आउट करो जिसके साथ स्क्वायर हो और z भी लिखा हो, तो प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद है माइनस आपके पास 11x स्क्वायर y, ठीक है। फिर इसमें x स्क्वायर y वाली टर्म कौन सी है, माइनस 13x स्क्वायर y। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे प्लस 17xy स्क्वायर, ठीक है, 17xy स्क्वायर है। और कहाँ है xy स्क्वायर, ये माइनस 5xy स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ तक इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। आप इसे सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करें देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 प्लस का है वो माइनस का, तो 16 में से 9 को माइनस किया, 7 आ गया, साथ में रहेगा x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है प्लस, यहाँ 12xy है, वहाँ 16xy है, सिर्फ लाइक टर्म को ही प्लस माइनस करना है। तो 16 में से 12 को माइनस कर देंगे क्योंकि एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 को माइनस किया, आपके पास क्या आ गया 4xy, ठीक है, ये आ जाएगा 4xy हमारे पास, ठीक है। उसके बाद लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या था, यहाँ पे माइनस था। देन यहाँ पे 4 + 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस की क्या आएगा 2, साइन आएगा प्लस का, साथ में आएगा z स्क्वायर। फिर उसके बाद है माइनस, अब 11x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर y और 13x स्क्वायर y, मतलब कि 11 प्लस माइनस का 13 भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 13 और 11 हो गया आपके पास 24, साइन आएगा माइनस का,
साथ में आएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर आपके पास यहाँ पे 17 में से 5 को माइनस कर देना है, 17 प्लस का है वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 5 को माइनस कर दिया, आपके पास कितना आ गया 12, साइन आएगा प्लस का क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस है, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है इसका सम। अब हम इसमें फर्स्ट वाले को ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ देखेंगे नाउ, अब ऐड करेंगे आप इसको, 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2z स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। इसमें ऐड क्या करेंगे फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पास प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14xy प्लस z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर y और लास्ट में है प्लस 7xy स्क्वायर। ठीक है, तो उसे हमने ऐसे लिखा है। अब हम इन्हें अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अरेंज कैसे करेंगे, अब देखिए आपके पास यहाँ पे सेम जो लाइक टर्म है उसे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे 7x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर कहाँ है यहाँ, प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस हो जाएगा 4xy, फिर xy वाला कोई टर्म है यहाँ पे प्लस 14xy, देन प्लस 2z स्क्वायर, देन z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है माइनस 24x स्क्वायर y, तो 24x स्क्वायर y, तो वहाँ पे है माइनस 8x स्क्वायर y, देन प्लस 12xy स्क्वायर और वहाँ पे है प्लस 7xy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म्स हो जाएगी। अब हम इन्हें ऐड करें तो 7 प्लस 6 हो गया 13, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 14 में से 4 को माइनस कर दिया 10 आ गया, साथ में आ जाएगा एक्स वाई और साइन आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ था प्लस, तो और यहाँ देखिए दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 2 प्लस 2z प्लस 1z कितना हो गया 3z और साथ में क्या आएगा स्क्वायर, माइनस 14 इंटू सॉरी 24 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो 24 में से देखिए 24 भी माइनस का है और 8 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो माइनस आ गया 32, साथ में जो आपके यहाँ वेरिएबल वाला पार्ट होगा वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 7, तो 12 भी प्लस का 7 भी प्लस का, तो प्लस 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 12 प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पे 19 और साथ में रहेगा एक्स वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास आंसर होगा 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर वाई प्लस 19xy स्क्वायर। Now come to question number 5. Subtract a into b minus 4 from b into a minus b into a। तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिख लेते हैं। जो सब्ट्रैक्ट करना है b4 माइनस a, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट किसे करेंगे a b माइनस 4, इसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे b ब्रैकेट के बाहर लिखा है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b जो है 4 को मल्टीप्लाई करेगा, तो b जब आपके पास 4 को मल्टीप्लाई करता है तो आंसर क्या था b इंटू 4 4b। आप जो है कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे और वेरिएबल को बाद में, तो आपके पास यहाँ पे 4 इंटू बी आ जाएगा 4b माइनस a इंटू बी, तो a b आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर a इंटू बी ए बी। अब देखिए माइनस माइनस का a मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के 4 को। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या रहता है प्लस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4a। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4a और साइन कौन सा आएगा प्लस का, तो आएगा 4a। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास 4b आ गया, इसके साथ भी माइनस a भी है, वो भी माइनस a भी है, लाइक टर्म है तो प्लस माइनस क्या सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन आएगा माइनस का, 1ab और 1ab हो गया 2ab प्लस 4a। देन उसके बाद कांस्टेंट जो आपके पास इस टर्म को 4b प्लस 4a माइनस 2ab, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हमारे पास है क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज
नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6y फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6z प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 7x स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6z प्लस 9 में से माइनस करना है। किसे माइनस करना है? इससे। ठीक है, तो माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास जिस टर्म को आप माइनस करोगे तो उस टर्म को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उस टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6y। जो टर्म आप माइनस करेंगे उस टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। वहां पे हमने ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उसमें अभी क्या था, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके उसको यूज हमने करना था, उसे सिंप्लीफाई करना, उसके बाद हमने लिखना था यहाँ पे। ठीक है, देन आपके पास देखिए, अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स 7x स्क्वायर है माइनस 4y है माइनस 6z है प्लस 9। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे अगर ओनली साइन है। ठीक है, साइन के साथ कोई नंबर तो नहीं है। यहाँ पे साइन के साथ क्या था, यहाँ पे टर्म लिखी थी इसलिए वहां पे साइन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन माइनस का, ये भी क्या होगा प्लस का 6y। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब लाइक टर्म को एक साथ लिखिए 7x स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अनलाइक सॉरी दूसरी लाइक टर्म माइनस 4y और फिर प्लस 6y, देन z 6z। ठीक है, फिर z तो किसी भी के साथ नहीं है यहाँ पे अदर, प्लस 9 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। अब 7x स्क्वायर और 1x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 को माइनस किया क्या है 2, साथ में आएगा y, साइन आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ क्या है यहाँ पे प्लस है। ठीक है, फिर माइनस 6z एज इट इज आएगा और प्लस 9 भी एज इट इज आएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट है हमें उसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान सिर्फ आपको यह रखना है कि आपके जो पास जो माइनस के बाद वाली टर्म है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगी, सॉरी उसके साइन जो है वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, उसे ब्रैकेट में हमें लिखना होगा।